तो राजा सीरध्वज की कन्या थी माँ वैदेही, माँ जानकी। जानकी की उत्पत्ति तो सबको पता है कि जानकी लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में निवास नहीं करती है। इसलिए माँ वैदेही की जन्म की कथा है कि एक भूमि में इनको महाराज जनक को जब इन्होंने हल चलाया था तो सोने के हल से जब खुदाई की थी भूमि की, तो भूमि के नीचे से माँ वैदेही की इनको प्राप्ति हुई थी। माना जाता है कि पद्माक्ष नाम के एक राजा थे। पद्माक्ष नाम के राजा ने लक्ष्मी मैया की उपासना की थी, श्री विष्णु की उपासना की थी। विष्णु जी से ये मांगा था कि मेरे घर सुंदर सी एक कन्या का जन्म हो। पद्माक्ष राजा ने जब विष्णु भगवान से ये चीज मांगी तो विष्णु जी ने कहा कि हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए आपको लक्ष्मी को बुलाना होगा। जब पद्माक्ष राजा ने लक्ष्मी को बुलाया तो लक्ष्मी की उपासना से, लक्ष्मी के ध्यान से, लक्ष्मी की साधना से इनको उस कन्या की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि वो कन्या इनको किस प्रकार मिली, लक्ष्मी मैया से वरदान स्वरूप उसकी प्राप्ति हुई महाराज। और उस कन्या को इन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। एक दिन कहते हैं पद्माक्ष राजा जब यज्ञ कर रहे तो यज्ञ के उस यज्ञशाला के सामने ये कन्या खड़ी थी। इनके योग संसार में कोई भी वर नहीं था। राजा ने सबको तलाश लिया, ढूंढ लिया, लेकिन इनके योग कोई वर नहीं था। एक दिन वही कन्या जब खड़ी थी, कहाँ, बोले महाराज यज्ञशाला के पास, हवन कुंड के पास। तो रावण गुजर रहा था ऊपर से। रावण की दृष्टि इस कन्या पर पड़ी तो रावण ने इस पर आसक्त होकर के इसके पास गया और इसको हरण करने का प्रयास किया। तो यही कन्या क्या हो गई, बोले अंतर ध्यान होकर के और हवन कुंड में समाहित हो गई। रावण ने चारों तरफ खोजा लेकिन वो कन्या जब उनको, पद्माक्षी जब उनको नहीं मिली तो रावण ने क्या किया, बोले हवन कुंड में जो अग्नि थी, जो हवन कुंड का बचा हुआ हवन था महाराज, उसमें रावण ने देखा तो 5 प्रकार के रत्न थे। उन रत्नों को रावण ने निकाला और लेकर के संदूक में बंद करके अपनी लंका नगरी में चला गया। उस संदूक में बंद उन रत्नों को रावण ने सुरक्षित रख दिया। एक दिन अपनी रानी मंदोदरी से कहा कि देवी, संसार में ऐसा रत्न है मेरे पास जो किसी के पास नहीं है, मैं तुम्हें उपहार में देना चाहता हूं। जब मंदोदरी ने उस रत्न को देखा तो महाराज कहते हैं कि उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें रत्न नहीं था, एक सुंदर सी कन्या छोटी सी चमक रही थी। ये देख करके मंदोदरी बहुत जानकार नारी थी, कोई साधारण नारी नहीं थी, 5 कन्याओं में इनका नाम आता था। मंदोदरी ने कहा महाराज जल्द से जल्द इस कन्या को दूर छुड़वा दो, नहीं तो यही आपके सर्वनाश का कारण बनेगी। रावण ने उस कन्या को उठाने का प्रयास किया। उस कन्या ने बोलते हुए कहा कि मुझे स्पर्श मत कर, मुझे चोट लग रही है। तू आज मुझे जिस प्रकार स्पर्श कर रहा ना, और जिस वजह से मेरी ये गति, अंत समय मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी और मैं ही पुनः जन्म लेकर के आऊंगी इस संसार में। कहते हैं रावण उस कन्या को मारने के लिए उद्धत हुआ लेकिन मंदोदरी ने रोक दिया। कहा महाराज कन्या है, बालिका है और साधारण कन्या नहीं है, इसलिए इसे मत छूना। यदि आज इसका तुमने संहार कर दिया ना, तुम्हारे नगर में कोई नहीं बचेगा। इसलिए जल्द से जल्द सेना को आदेश दो कि इस कन्या को कहीं दूर छोड़ करके आए। तो रावण के ही सेना ने उस कन्या को उठाया, बंद किया और ला करके कहाँ छोड़ दिया, बोले जनक नगरी में छोड़ दिया महाराज, मिथिला के प्रांगण में छोड़ दिया। वही कन्या पृथ्वी में रही और समय आने पर राजा सीरध्वज ने जब इस धराधाम में अकाल पड़ा तो उसके लिए सोने का हल लिया और जब खेती की तो महाराज भूमि पर हल चलाई तो माना जाता है वही कन्या पद्माक्षी इनको सीता के रूप में प्राप्त हुई। और इसीलिए उसने कहा था ना कि रावण मैं ही तेरे अंत का काल बन करके आऊंगी और तेरा अंत करूंगी। इस वजह से सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी।